हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ ज्वाइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में। ठीक है, ये फ्रेंड्स आप लोगों को डायरेक्ट आपको ऑफिसर बनाने का जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसे अगर आप एनसीसी का आपके पास ए या वी कोई भी सर्टिफिकेट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड्स आप लोग भूल जाइए, आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बात बताने वाले पूरी इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें है, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसमें एग्ज़ाम होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पर। तो देखो, वीडियो है आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 51 कोर्स अप्रैल 2022 के लिए। ठीक है, आपकी जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपका अप्रैल 2022 में हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें लड़की और लड़के, ठीक है, दोनों इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम अनमेरिड मेल्स। ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, अनमेरिड बोला गया है तो अनमेरिड का आप लोग मतलब समझते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखो, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको नेशनलिटी की बात करते हैं तो आ कैंडिडेट मस्ट आइदर बी आ सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, आ सब्जेक्टेड ऑफ नेपाल। ठीक है, तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का सिटीजन होना चाहिए। और जैसे कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो एक पर्सन है इंडिया में पैदा हुआ है, भारत में पैदा हुआ है, और वो चला गया है पाकिस्तान में, ठीक है, बर्मा में, श्रीलंका में एंड ईस्ट अफ्रीका में, अफ्रीकन में। ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी कंट्री दी गई हैं, अगर वो भारत का नागरिक है तो फ्रेंड्स वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। साफ सी बात यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो फ्रेंड्स इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट का पूरा क्राइटेरिया इसमें देखो, एज लिमिट में क्या दिया गया है इसमें कि आपकी एज जो है 19 साल से लेकर और 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो एज है 19 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 से और 1 जनवरी 2003 के बीच में दोनों डेट इंक्लूड होंगी। ठीक है, दोनों डेट आपके इंक्लूड होने वाले हैं। तो डेट बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, 19 साल से लेकर 25 साल के बीच में आप अगर इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, और इसमें दिया गया है कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एंड एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्टेड फॉर इट्स चेंज विल बी कंसीडर और ग्रांटेड। तो इसमें इसका मतलब ये है कि आपने जो फॉर्म फिल करेंगे उसके उसी समय जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे तो आपने अगर कोई भी मिस्टेक किया, जैसे आपने मैट्रिकुलेशन, ठीक है, आपने जैसे 10th के हिसाब से अपनी मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से अगर आपने फिल किया तो आप सही हैं। ठीक है, बिल्कुल रियल भरना है आपको, ये नहीं कि एक दिन छोटा कर दिया, एक साल छोटा कर दिया अपने आप से, मतलब सब कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के होते हैं वो अपने आप से कुछ भर देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ तो उन्हें नहीं पता होती है, उन्होंने मतलब आज भर रहे हैं, ठीक है, आज ही का क्यों डाल दिया उसमें, तो इस प्रकार से जो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर ओनली वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, क्या है ये, इसकी बात करते हैं थोड़ा। हाँ देखो, फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर, इसमें दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट विथ एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क। ठीक है, इसमें बोला गया है कि आपके अगर 50% मार्क है, आप चाहे कोई भी, चाहे बीएससी कर रहे हो चाहे बीए कर रहे हो, कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और वो भी 50% मार्क के साथ में। ठीक है, तो ये दिया गया है 50% मार्क होने चाहिए आपके। अगर 50% से अगर कम हुए तो आपका जो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें आपकी कोई मतलब ऑफिसर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब बात करते हैं सर्विस इन एनसीसी शुड हैव सर्व्ड फॉर मिनिमम 2-3 ईयर्स इन सीनियर डिवीज़न। ये आप लोग समझ लेना। इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो शॉर्ट में जानकारी देने वाला हूँ। अब बात करते हैं ग्रेडिंग शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी।
आपका जो है इन्होंने बोल दिया है कि मिनिमम बी सर्टिफिकेट तक चल जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सी सर्टिफिकेट तक। अगर आप एक यूज़ करते हैं तो आपका जो है फॉर्म फिल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ लेना कि बी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर बताया गया है कि नोट फर्स्ट में फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ द डिग्री कोर्स, कैंडिडेट हु हैव पास द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बाई 1 अप्रैल टू बी, कुछ नहीं इसमें दिया गया है, मतलब क्या ही बोलें। उसके बाद 4 वर्ड्स ऑफ बैटल क्राउड, ये भी कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी आपकी एनसीसी मैन के लिए 50 वैकेंसी और एनसीसी वुमेन के लिए 5 वैकेंसी हैं, समझ रहे हो। एनसीसी मैन के लिए 50 वैकेंसी है, और जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 45 हैं, और 5 है आपकी वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी, जो मतलब वार के समय जो मर चुके थे उनके लड़के, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उन लोगों के लिए है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो इस प्रकार से है। उसका टर्म्स ऑफ कंडीशन सर्विस, ये कुछ नहीं है, कितना मतलब मेल एंड फीमेल के बारे में बताया गया, और उसका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपको पता चल जाएगा क्योंकि। और उसके बाद प्रमोशन की बात करते हैं। तो प्रमोशन है आपका, सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात होंगे, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ठीक है। तो ये आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो, आप जब लेफ्टिनेंट के पद पर होंगे तो आप स्टार्टिंग पॉइंट आपका लेफ्टिनेंट बनेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 वर्ष के बाद आप कैप्टन बन जाएंगे, फिर 6 वर्ष आपके जैसे कंप्लीट हुए आप मेजर बन जाएंगे। उसके बाद जैसे आप 13 वर्ष कंप्लीट किए तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे। उसके बाद 26 ईयर आपने कंप्लीट किया आप कर्नल बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रैंक और उसका पे दिया गया है, तो आप देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउंस भी आप देख लेना, ठीक है। तो अप्लाई किस प्रकार करेंगे, ठीक है। देखो ज़्यादा इसमें वीडियो बड़ी होने के कारण मैं फालतू आपको नहीं समझा सकता, लेकिन पीडीएफ दे दिया है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ www.joinindianarmy.nic.in पर, ठीक है। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट की बात करते हैं तो ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपना जो है ऑफिसर, और उसके बाद इसके वेबसाइट को के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, ऑफिसर एंट्री अप्लाई या लॉगिन पर। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जो है इन www रजिस्ट्रेशन पेज पर आप पहुंच जाएंगे, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करके अपने फॉर्म को फिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात बताते हैं कि बिल्कुल सही से फॉर्म भरना, जो इन्फॉर्मेशन है आपको वही आपको भरना है। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी अगर गलत भर दिया तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको 100% प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट बोल भी दिया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड देन फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू अवॉइड मिस्टेक्स एंड देयर वाई रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। डायरेक्ट वो बोल रखे हैं आपका कि आपने अगर कोई भी प्रॉब्लम करी तो आप समझ लो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, जो भी था मैंने बता दिया है। और अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, द सिलेक्शन प्रोसेस इन इज़ एज फॉलोज, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड HQ और MOD हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो आती है ये जॉब, रिजर्व द राइट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन, तो सेंटर अलॉटमेंट विल बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट वाया देयर ईमेल, ठीक है। यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनके क्राइटेरिया के अंतर्गत आएंगे तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो है SSB के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आपने SSB में अच्छे नंबर ला दिए या SSB में अपने आपका जो है परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बस यही था इस वीडियो में। और मेडिकल आपको पता है कि किस प्रकार से मेडिकल होता है आर्मी में, ठीक है। तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।